लेक्चर में हम एटम की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। शुरू में जो हमने हिस्ट्री में ग्रीक फिलासफर्स को पढ़ा था। ग्रीक फिलासफर के मुताबिक जो एटम है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। यानी कि ऐसा पार्टिकल है जिसको हम तकसीम मज़ीद नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जो हमारे पास मॉडर्न रिसर्चेस हैं मॉडर्न रिसर्चेस के मुताबिक एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि एटम जो है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्चेस। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसोन, हाइप्रोन, ईटीसी। बात करने का मकसद ये था कि पहले कहा जाता था कि एटम को तकसीम नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो एग्जिस्टेंस है एटम के अंदर वो ये साबित करती है कि एटम को तकसीम किया जा सकता है। और उसमें मौजूद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और बोसोन, हाइप्रोन और वगैरह वगैरह। यानी कि हमारे पास मोर देन more than 100 subatomic particles thought to exist in एटम के 100 से ज्यादा सब एटॉमिक जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर है, एटम के अंदर। और उसमें जो फंडामेंटल हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं फंडामेंटल
सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये तो था मॉडर्न रिसर्चेस के मुताबिक कि एटम जो है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उसका नाम है जैकब बर्जीलियस। उसके वर्क को देखते हैं। सेवनटीन 1848 हमारे पास जैकब बर्जीलियस एक साइंटिस्ट है। उसने जो है वो यहाँ पे जो काम किया केमिस्ट्री की फील्ड में, उसको हम देखते हैं। उसका फर्स्ट काम क्या है? ही डिटरमाइंड द atomic masses of एलिमेंट्स। उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को जो है वो बयान किया। His number of values close to the modern values of atomic मैसेज। उसने उस वक्त जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज बयान किए वो, और जो मॉडर्न हमारे पास एटॉमिक मैसेज हैं उनके दरमियान कोई इतना ज़्यादा इख्तलाफ नहीं था। वो वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ क्या थी, आपस में जो है वो करीब तर थी। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कुछ एलिमेंट के एग्जाम्पल लेते हैं। एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन, इसमें हम पहले देखेंगे बर्जीलियस वैल्यू, और फिर हम देखेंगे जो है वो करंट वैल्यू या मॉडर्न जो है वो वैल्यू। यानी कि उस वक्त बर्जीलियस ने जो एटॉमिक मैसेज बयान किए उसमें क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस है ये है 35.41 और जो करंट वैल्यू है ये है 35.45। यानी कि इस वैल्यू में पॉइंट के बाद बस थोड़ा सा क्या आ रहा है, इख्तलाफ आ रहा है, कुछ ना ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि इसकी
कॉपर की। कॉपर की जो हमारे पास बर्जीलियस वैल्यू है वो है हमारे पास 63.00, जो बर्जीलियस ने यानी कि एटॉमिक मास कॉपर का बयान किया, और जो अब है वो है 63.55। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसकी जो बर्जीलियस ने एटॉमिक मास की वैल्यू दी हमें वो है 14.05, और जो अब है वो है 14.01। तो वो जो इससे साबित हुआ कि जो बर्जीलियस की एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज की वैल्यू और जो अब एटॉमिक मैसेज की वैल्यू है एलिमेंट्स की, उसमें इतना ज्यादा इख्तलाफ नहीं है। तो बर्जीलियस ने ये जो एटॉमिक मैसेज हैं इनको ये जो हम ले रहे हैं एटॉमिक मैसेज, बर्जीलियस ने इनको डिटरमाइन करने के लिए दो हजार जो है वो क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। जो बर्जीलियस है उसने ये जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो है वो बयान किए, तो उसने 2000 से जो है वो तकरीबन जो है वो ज्यादा क्या किए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ही परफॉर्म मोर देन 2000 जो है वो एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। ही परफॉर्म more than 2000 experiments to determine the atomic masses of 50 एलिमेंट्स। 50 एलिमेंट जो उस वक्त मौजूद थे उनके एटॉमिक मैसेज को बयान करने के लिए उसने 2000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, और तकरीबन उसने इस काम में जो टाइम पीरियड सर्व किया वो था 10 ईयर्स। Berzelius performed more than 2000 experiments to determine the atomic masses of 50 elements over a period of 10 years। तो 10 साल लगे और उसने 2000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके जो है वो उसने एटॉमिक मैसेज जो है वो एलिमेंट्स के क्या किए, बयान किए। अच्छा, ये उसका एक काम है। दूसरा उसका काम क्या है उसको हम देखते हैं। ये तो उसका फर्स्ट वर्क है। सेकंड वर्क जो है वो बर्जीलियस का, उसको हम देखते हैं। He developed a system giving symbol to एलिमेंट्स। उसने वो सिस्टम डेवलप किया जिसमें उसने
एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए। जैसा कि हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो बजाय इसके कि हम उस पूरे एलिमेंट को लिखें तो उसको किसी सिंबल के साथ क्या कर दिया जाता है, जाहिर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरीन है तो उसके लिए हम Cl लिख देते हैं, कॉपर है तो उसके लिए Cu, नाइट्रोजन के लिए हम जो है वो N कैपिटल लिख देते हैं। तो ये जो है वो बर्जीलियस का वर्क था जिसमें उसने जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या दिए, सिंबल दिए। तो ये दो वर्क थे किसके, जैकब बर्जीलियस हमारे पास एक स्वीडिश जो है वो क्या था, केमिस्ट था, और उसका ये वाला क्या था, वर्क था। तो बात करने का मकसद ये था कि हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एन एटम के अंदर स्टार्ट में अगर हम अपने लेक्चर को रिवाइज करें तो ग्रीक फिलासफर से, ग्रीक फिलासफर के मुताबिक एटम एटमॉस से है, जिसका मतलब ये कि इंडिविजिबल पार्टिकल जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न रिसर्चेस के मुताबिक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रोनो है, एंटी न्यूट्रोनो है, बोसोन है, हाइप्रोन है, ETC वगैरह वगैरह। तो मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थॉट टू एग्जिस्ट इन एन एटम। ये सोचा जाता है कि एटम के अंदर जो है वो 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो जो रिगार्ड किए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। उसके बाद हमने बेटा क्या पढ़ा कि जैकब बर्जीलियस जो स्वीडिश केमिस्ट है उसने केमिस्ट्री की फील्ड में जो है वो क्या काम किया। तो जो जैकब बर्जीलियस है उसका जो वर्क है यहाँ में वो हमारे पास क्या है, पहला वर्क उसका ये है कि उसने ही डिटरमाइन द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को बयान किया। हिज नंबर ऑफ वैल्यूज क्लोज टू मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज। उसने उस वक्त जो एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के बयान किए वो, और जो हमारे पास अब एटॉमिक मैसेज हैं एलिमेंट्स के, इनमें कोई इतना ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। उसकी वो वाली वैल्यूज और अब वाली वैल्यूज जो है वो क्या है, एक दूसरे के करीब तर है। एटॉमिक मैसेज जो उसने बयान किए, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है तो उसके लिहाज से क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस है वो 35.41 है, और जो करंट वैल्यू है वो 35.45 है। और ऐसे ही जो कॉपर एलिमेंट है उसकी बर्जीलियस की जो एटॉमिक मैस की वैल्यू है वो 63.00 है, और जो करंट वैल्यू है वो 63.55 है। नाइट्रोजन की बर्जीलियस की जो एटॉमिक मैस की वैल्यू है वो 14.05 है, और जो करंट वैल्यू है वो 14.01 है। तो ये जो वैल्यूज बर्जीलियस की एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज जो अब हैं, करंट वैल्यूज, ये एक दूसरे के क्या है, करीब करीब है। अब उसने ये जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो बयान किए, इसके लिए उसने तकरीबन जो है वो मोर देन 2000 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और इस काम में उसने 10 ईयर जो है वो सर्फ किए। और उस वक्त जो 50 एलिमेंट नोन थे उन एलिमेंट्स के उसने क्या बयान किए, एटॉमिक जो है वो मैसेज बयान किए। तो यहाँ तक कुछ हमारे पास था ग्रीक फिलासफर का वर्क, उसके बाद 17वीं सेंचुरी का वर्क, उसके बाद जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी, और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे जो है वो बर्जीलियस जो है वो वर्क है।